आज का हमारा जो लेक्चर है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग और रूटीन से हटके है। इसमें हम देखेंगे कॉमन एरर्स और ख़ास तौर पे हम देखेंगे इसमें नाउन को। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो लास्ट पार्ट होता है 5 नंबर का, उसमें 4 सेंटेंसेस आएंगे। उसमें करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। करेक्ट को तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आपको उसके एरर्स का पता होगा और उनको करेक्ट करने का आपको पता होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है द पुअर्स लीड अ मिजरेबल लाइफ। मैंने जो मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, उनको अंडरलाइन किया है। तो यहाँ आपने ये जानना है कि जब दा का इस्तेमाल करना है इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मोर, हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो पुअर की जमा नहीं होती। अगर आप सिंगल की बात कर रहे हैं या आप ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि पुअर की जमा नहीं होगी। और आज के लेक्चर से आप लोग ये जानेंगे, जो बचपन में हमें सिखाया जाता है हर चीज़ के साथ एस का इजाफा कर दें तो उसकी जमा बन जाएगी। आज हम देखें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि उनके साथ एस नहीं भी है, वो प्लूरल हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि उनके साथ एस लगा है लेकिन वो सिंगुलर हैं। तो आपने एंड तक वॉच करना है। अगले सेंटेंस की अगर बात करते हैं, वेजेस वैसे आमतौर पे उजरत को कहते हैं। जैसे सैलरी होता है, जो बंदा भी अपनी सर्विसेज देता है उसको सैलरी दी जाती है, लेकिन जो हाथ से मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसको उजरत जो है उसकी इंग्लिश होती है वेजेस। अगर उजरत की सेंस में देखेंगे तो ये प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ जज़ा या सज़ा की सेंस में है तो ये सिंगुलर होना चाहिए। स्पेलिंग इसके यही रहने चाहिए, लेकिन यहाँ मिस्टेक ये है कि यहाँ आर की बजाय इज़ होना चाहिए। मैं दोबारा बताता हूँ कि वेजिस का मतलब अगर उजरत की सेंस में लेना है तो वो प्लूरल होगा, स्पेलिंग यही होंगे। लेकिन अगर वेजिस जो है जज़ा या सज़ा की सेंस में, जैसे गुनाह की जो सज़ा है वो जहन्नम है, तो फिर यहाँ जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है। न्यूज़ अपेरेंटली एस पे ख़त्म हो रहा है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये प्लूरल है। न्यूज़ जो है ये सिंगुलर होगा, तो इसके आगे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा। नेक्स्ट जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, शी गेव मी 10 रुपीज़ नोट। यहाँ आपने एक चीज़ याद करनी है कि जब कभी भी यहाँ पे आपने कोई फिगर बताना है 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह, उसके फौरी बाद जो नाउन आएगा उसको आपने प्लूरल नहीं बनाना। तो ये होना चाहिए शी गेव मी 10 रुपी नोट्स। नोट्स की जमा हो सकती है, लेकिन ये डिजिट के फौरी बाद जो नाउन आना है उसके साथ आपने एस का इजाफा नहीं करना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने सैकड़ों ये चीज़ें देखी, हंड्रेड्स ऑफ आ सकते हैं क्योंकि उसके साथ डिजिट नहीं है। तो अगर डजन्स, दर्जनों मैंने कोई चीज़ देखी, उसके साथ आप एस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बता रहे हैं 2 डजन, उसके आगे एस नहीं आएगा। तो डिजिट के फौरी बाद जब आप नाउन लिखेंगे उसके साथ आप एस नहीं लिखेंगे। जब हम चेक भी लिखते हैं उसमें भी डिजिट के फौरी बाद जो नाउन आता है उसके साथ हम एस नहीं लिखते। 10 लाख ओनली, हम 10 लैक्स ओनली नहीं लिखते, अगर लिखते हैं तो वो गलत है, 10 लाख होना चाहिए क्योंकि डिजिट आ गया। अगला जो है हेयर की जमा नहीं होती, बेशक आप वाहद की बात करें, जमा की बात करें, हेयर का सिंगुलर भी हेयर है, प्लूरल भी हेयर है, एस का इजाफा नहीं करना। अगली बात ये, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं आपकी स्टडी कैसी जा रही है। तो स्टडी वर्ड जो है एज अ वर्ब तो आ सकता है, लेकिन जब आप अपनी तालीम के बारे में पूछते हैं तो स्टडी गलत वर्ड है, ये हमेशा स्टडीज़ की बात करेंगे। हाउ आर योर स्टडीज़, तो स्टडी अकेला नहीं आएगा, ये स्टडीज़ होना चाहिए। अब अगले जो तीनों हैं इसमें आपने ये याद रखना है कि बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स नेम हैं, जैसे फिज़िक्स है, पॉलिटिक्स है या मैथमेटिक्स है, तो अपेरेंटली ये एस पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन जब एज अ सब्जेक्ट आपने लेना है तो ये सिंगुलर होगा। जैसे पॉलिटिक्स सब्जेक्ट भी हो सकता है, और वैसे भी जो सियासत होती है उसको भी पॉलिटिक्स कहते हैं, तो उसके बाद हम इज़ लिखेंगे। मैथ को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है तो स्पेलिंग इसके वही रहेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर का आएगा जो कि है इज़। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करना है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को देखते हैं कि हम कहते हैं उसका हिसाब किताब जो है वो ज़रा कमज़ोर है, स्पेलिंग इसके वही रहेंगे लेकिन फिर यहाँ पे आर आएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है, जब एज अ सब्जेक्ट बात करनी है तो वो सिंगुलर है, लेकिन हिसाब किताब की बात करनी है स्पेलिंग वही रहेंगे, फिर वो प्लूरल होगा। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर इसकी बात करते हैं, कैटल कहते हैं मवेशी को, तो कैटल की जमा नहीं होती, ये इटसेल्फ जो होता है ये प्लूरल है, तो इसको विदाउट ऐसा आपने लिखना है, लेकिन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल ही आएगा। तो शीप की भी जमा नहीं होती, बेशक वो वाहिद है या जमा है। मैनी ने बताया कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोर, उसकी वजह से हमने आर का इस्तेमाल किया, लेकिन शीप की हम जमा नहीं करेंगे। इसी तरह सीनरी कहते हैं, खूबसूरत नज़ारे को कहते हैं, इसकी भी जमा नहीं होती।
तो द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वंडरफुल, तो यहाँ हम इसके प्लूरल नहीं बनाएंगे। फ्रूट की भी जमा नहीं होती, बेशक आप एक फ्रूट की बात कर रहे हैं या ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो फ्रूट्स हम गलत इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट ही होगा, बेशक वाहद है या जमा है। हाँ, वेजिटेबल जो है वो वाहद और जमा में एस का इजाफा करके प्लूरल बना सकते हैं, वेजिटेबल्स कह सकते हैं, लेकिन फ्रूट जो है दोनों केसेस में ये सिंगुलर होगा। इसी तरह फ़िश की भी जमा नहीं होगी, आप अगर वाहद की बात कर रहे हैं, जमा की बात कर रहे हैं तो फ़िश के स्पेलिंग वही रहेंगे। तो ये सारे रूल्स में देखिए, कैटल, शीप, सिनरी, फ्रूट या फ़िश, ये सारे जो हैं ये अगर वाहद हैं या जमा है उनके साथ आपने एस का इजाफा नहीं करना।